नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, महात्मा गांधी विद्यालयों के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। विद्यालयों के अंदर जो कार्यरत स्टाफ है उनके पदस्थापन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और इसमें बताया है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के पदस्थापन प्रक्रिया के प्रकार के चिन्हीकरण हेतु शराधर्पण पोर्टल पर प्रारंभ किए गए जो एक मॉड्यूल है उसके संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। और यहाँ इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी जो कि विद्यालय है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन प्रक्रिया के प्रकार की सूचना, यानी कि वो किस प्रकार से पदस्थापन हुए हैं, उनकी जो प्रकार की जो चयन की सूचना है और चयनित है या अचयनित है के प्रकार के चिन्हीकरण हेतु शराधर्पण पर एक मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, जिसका पाथ तथा मॉड्यूल में उपलब्ध करवाए गए विकल्पों का आपको चयन करना होगा। और पाथ इस प्रकार से रहेगा कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, स्कूल के अंदर एमजीजी स्टाफ पोस्टिंग टाइप की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है और यहाँ दे रखा उपलब्ध करवाए गए विकल्पों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। पहला दे रखा है फ्रॉम सेलेक्शंस इंटरव्यू एग्ज़ाम। देखिए, पहली कैटेगरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चयन इस प्रकार से हुआ है कि वो इंटरव्यू और एग्ज़ाम के से चयन करके यहाँ पे आए हैं। दूसरा दे रखा है हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय द प्रमोशन ट्रांसफ़र ODR। और तीसरा दे रखा है ऑलरेडी वर्किंग इन द हिंदी मीडियम। चौथा दे रखा है सरप्लस ड्यू टू द न्यू सेक्शंस। और यहाँ दे रखा है पाँचवा सरप्लस ड्यू टू द अदर रीज़न। तो यहाँ जो 5 कैटेगरी दे रखी है और पाँचों ही कैटेगरी की सूचना यहाँ पर अपडेट करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये सूचना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि शायद अब जल्द ही इसके अंदर जो नए कार्मिकों को पोस्टिंग देने की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ दे रखा है उक्त निर्मित मॉड्यूल में संलग्न मैनुअल के अनुसार विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के संदर्भ में वांछित सूचना भरी जानी है। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान निम्न बिंदुओं का यहाँ पर ध्यान रखते हुए मॉड्यूल में आवश्यक सूचनाएं भरेंगे। पहला बिंदु दे रखा है यहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से विशेष प्रक्रिया के चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिकों को केवल चयनित माना जाना है। देखिएगा, यहाँ 2 स्थिति दे रखी है, साक्षात्कार और लिखित। जो इन दोनों कैटेगरी से चयनित हुए हैं उन्हीं को ही केवल चयनित माना गया है। विकल्प 1 का चयन इनके द्वारा आपको करना है। दूसरे के अंदर का दे रखा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में के रूपांतरण के बाद हिंदी माध्यम विद्यालय के कार्मिकों का पदोन्नति स्थानांतरण सीधी भर्ती के माध्यम से इन विद्यालयों में पदस्थापन किया गया है यथा इनके स्थान पर साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिकों का पदस्थापन नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ है और इनके संदर्भ में आपको विकल्प 2 का चयन करना है। तीसरा दे रखा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूपांतरण से पूर्व विद्यालय में कार्यरत कार्मिक जिनके स्थान पर साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिकों का पदस्थापन नहीं किया है उनके लिए आपको जो विकल्प 3 का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। चौथा दे रखा है आपके पास में, और इसमें यहाँ पे दे रखा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिकों के कार्यकरण के बाद इन कार्मिकों इन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित कार्मिकों के संदर्भ में विकल्प आपको 4 का चयन करना है। पांचवा बिंदु दे रखा है जो कि महत्वपूर्ण रहेगा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं स्वीकृत संचालित है उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा या अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यकरण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो अध्यापन हेतु साक्षात्कार के माध्यम से पूर्व में चयनोपरांत पदस्थापित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को चयनित नहीं माना जाना है। और यहाँ जो आपको विकल्प 5 का चयन करना है तो यहाँ पर नहीं का चयन किया गया, ध्यान रखिएगा। और 6वां बिंदु है जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद पर चयनित प्रक्रिया के से पूर्व में चयनित जो अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया है लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है को चयनित नहीं माना जाना है। देखिए, यहाँ पर भी मना कर दिया गया कि इनको चयनित नहीं मानना है
और केवल आपको विकल्प यहाँ पे 5 का चयन करना है। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कि 7वां बिंदु, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिनमें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित विज्ञान पद स्थापित है। इन विद्यालयों में उतनी ही संख्या तक पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और विज्ञान गणित को इनके अंग्रेजी हिंदी माध्यम में साथियों उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्य करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ से वरिष्ठ होने के क्रम में चयनित नहीं माना जाना है। विकल्प 5 का चयन करना है। देखिए केवल एक कैटेगरी है जिसमें चयनित है, बाकी सभी में यहाँ पर दे रखा है कि चयनित नहीं किया गया है। और उक्त कार्य के संपादन हेतु महात्मा गांधी राजकीय जो कि विद्यालय में योजना के तहत संचालित विद्यालयों में कक्षा स्तर अनुसार पद और प्रावधान संबंधी मापदंडों का संक्षिप्त विवरण सुविधा हेतु संलग्न प्रेषित है। और यहाँ दे रखा है कि ये सभी जो मॉड्यूल में सूचनाएं भरनी है आपको 31 मई तक अनिवार्य रूप से भरनी है। और जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व में सूचना भरी गई है उनके द्वारा भी अध्ययनरत और सूचना पुनः आवश्यक रूप से भरी जानी है, यानी कि चेक कर लेना है कि सही सूचना भरी गई है या नहीं है। और यहाँ दे रखा है कि अतः संबंधित संस्था प्रधान फाइल सबमिट करते समय इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा फाइल सबमिट किए जाने के बाद उसे अनलॉक किए जाने की सुविधा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लिए ही यहाँ पर रहेगी, यानी कि ये सूचना भरने के बाद आपको लॉक करनी है। अगर कोई गलती हो गई है तो अनलॉक की सुविधा आपको ब्लॉक जो CBOs के जो कार्यालय है उनके द्वारा ये आपको मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से ये जो आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के साथ ही अब ये कन्फर्म होने वाला है कि शीघ्र ही जो कि महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर जो कार्मिक लगने वाले हैं जिनकी परीक्षा पहले हो चुकी है उनको पदस्थापन की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। और जो शेष रहेंगे शायद वो अधिशेष हो सकते हैं या उनका समायोजन भी किया जा सकता है, परंतु चयन का जो प्रकार है महात्मा गांधी विद्यालय में केवल एक ही तरीके से बनाया गया है कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही उनको ही चयनित माना है, बाकी सभी को यहाँ पर चयनित नहीं माना है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको कि किन किन कैटेगरी के अंदर ये जो कि आपको सूचनाएं भरनी है। तो ये जो 5 कैटेगरीज है आप बहुत ध्यान से रखते हुए इन 5 कैटेगरीज के अंदर जो चयन के प्रकार हैं वो आप फिल करना सुनिश्चित करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।